अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे मकामात भी पाए जाते हैं जिनके बारे में अजीब किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। इनमें से कई मकामात ऐसे हैं जिनके बारे में आम पाकिस्तानी भी नहीं जानते। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के चंद ऐसे ही पुरस्कार मकामात के बारे में आपको बताएंगे जिनमें से कई एक के बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। नंबर 1, शहर रोगान। शहर रोगान को बेला भी कहते हैं और ये बलूचिस्तान के ज़िला लसपेला से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस जगह को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद पहाड़ों में बेशुमार गार बने हुए हैं। इन गारों को किसने बनाया और यहाँ कौन रहता है कोई नहीं जानता। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये गार तकरीबन 1300 साल तक पुराने हो सकते हैं। इन पहाड़ों से अब तक 15,000 कमरे भी मिल चुके हैं जिनमें खिड़कियां लगी हुई हैं। पहाड़ों के अंदर ही मुख्तलिफ रास्ते भी बनाए गए हैं जो इन कमरों को आपस में जोड़ते हैं। इन पहाड़ों के हवाले से एक किस्सा भी मशहूर है कि इस शहर में एक बादशाह रहा करता था जिसकी एक बेटी थी और इस पर जिन्नात ने कब्जा किया हुआ था। फिर एक शहजादे ने इस शहजादी को जिन्नात के कब्जे से छुड़ाया। कहा जाता है कि तभी से इस शहर पर जिन्नात ने बसेरा कर लिया था और अब इन गारों और कमरों में जिन्नात बसते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि ऐसी तारीखी और पुरस्कार जगह अगर किसी और मुल्क में होती तो इसको एक सियासी मकामात में तब्दील कर दिया जाता, लेकिन यहाँ तो हाल यह है कि हमारे अपने मुल्क में ज़्यादातर लोग इस जगह को मुतल्लिक नहीं जानते। नंबर 2, मंगू पीर का तालाब। दोस्तों, अब चलते हैं कराची और बात करते हैं कराची के इलाके मंगू पीर की और इस इलाके में मौजूद मंगू पीर के मज़ार की। मंगू पीर कराची के पुराने तरीन इलाकों में से एक है। इस इलाके में पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान, जिनको मंगू पीर भी कहते हैं, का मज़ार मौजूद है। इस मज़ार के अहाते में एक इंतहाई हैरत अंगेज़ तालाब भी मौजूद है। इस तालाब में दर्जनों मगरमच्छ रहते हैं। इसको पाकिस्तान में मगरमच्छों की सबसे बड़ी रिहाइशगाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन मगरमच्छों को मज़ार में रहने वाले लोग इनके पास जाकर खाना खिलाते हैं और हैरत अंगेज़ तौर पर किसी भी इंसान पर ये हमला नहीं करते। कहा जाता है कि पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान 13वीं सदी में इराक से इस जगह पहुँचे थे। इस वक्त कराची में छोटे छोटे गांव हुआ करते थे जहां मछेरे रहा करते थे। फिर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान ने इस तालाब के साथ रहने का फैसला किया जहां दर्जनों मगरमच्छ पहले से मौजूद थे। ये इन मगरमच्छों को इनके बीच जाकर खाना भी खिलाया करते थे। लेकिन ये पुरस्कार मगरमच्छ कहाँ से आए, इस सिलसिले में कई थ्योरीज पेश की जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जुएँ हुआ करती थीं और पीर मंगू ने इनको मगरमच्छ बना दिया और इस तरह की कई कहानियाँ मशहूर हैं। लेकिन साइंसदानों का कुछ और ही कहना है। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये मगरमच्छ यहाँ हज़ारों साल से रह रहे हैं। ये तालाब हज़ारों साल पहले आने वाले एक सैलाब के नतीजे में बना था और ये मगरमच्छ इसी सैलाब में बहते हुए इस जगह पर पहुँचे थे और फिर इनके बच्चे हुए और फिर उनके बच्चे। इस तरह ये मगरमच्छ इस तालाब में ही बस गए। अब ये मगरमच्छ इस मज़ार में रहने वाले लोगों से इतने मानूस हो चुके हैं कि कभी किसी मगरमच्छ ने इन पर हमला नहीं किया। ये मगरमच्छ हर तरह का खाना खा लेते हैं जिनमें हलवा तक शामिल है। नंबर 3, चौकंडी का कब्रिस्तान। चौकंडी का कब्रिस्तान कराची से तकरीबन 29 किलोमीटर के फासले पर है। इस कब्रिस्तान को 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान में बनाया गया था। चौकंडी का मतलब है 4 कोने। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान को चौकंडी इसलिए कहते हैं क्योंकि कब्र के भी 4 कोने होते हैं। इस कब्रिस्तान में कई नामवर लोग दफन हैं जिनमें अपने वक्त के बड़े बड़े राजा, बुजुर्ग और नामवर लोग शामिल हैं। लेकिन इस कब्रिस्तान के हवाले से एक और इंतहाई दिलचस्प बात भी मशहूर है और वो ये है कि ये जगह आसेब ज़दा है और यहाँ जिन्नात का बसेरा है। इसको सिंध के सबसे ज़्यादा आसेब ज़दा इलाकों में से एक माना जाता है। मुकामी लोगों का ये भी कहना है कि रात को यहाँ पर मौजूद कब्रें गर्म होना शुरू हो जाती हैं और फिर कब्रिस्तान में से चीखों की आवाज़ें भी आती हैं। इस जगह पर रात को सफ़र करने से मना किया जाता है। मशहूर पैरानॉर्मल प्रोग्राम वो क्या है भी यहाँ शूट किया गया था। नंबर 4, झील सैफुल मलूक। दोस्तों, अब चलते हैं झील सैफुल मलूक की तरफ। वादी कागान के शुमाल में वाक़या झील सैफुल मलूक एक जन्नत नज़ीर झील है। हर साल हज़ारों सियाह झील सैफुल मलूक का रुख करते हैं। इसका सफ़र ही अपने आप में एक एडवेंचर है। कहा जाता है कि इस झील में 14वीं की चांदनी की रात परियां उतरती हैं। इस हवाले से एक किस्सा भी मशहूर है। कहा जाता है कि एक शहजादे सैफुल मलूक को ख्वाब में एक परी नज़र आई जिसका नाम बदियुल जमाल था। ये शहजादा जब ख्वाब से बेदार हुआ तो इस परी को तलाश करने निकल पड़ा और 6 साल तक दुनिया में घूमने के बाद इसको एक बुजुर्ग ने झील सैफुल मलूक का पता बताया कि ये परी इस जगह पर रहती है। कहते हैं तभी इस झील का नाम झील सैफुल मलूक रखा गया था। इस शहजादे ने इस झील पर 40 दिन का चिल्ला काटा और फिर 14वीं की रात को परी बदियुल जमाल इस झील से निकली। दोस्तों, ये भी मशहूर है कि इस झील पर हर महीने की 14वीं तारीख को परियां उतरती हैं। इसकी कहानी एक तरफ, लेकिन ये झील बहरहाल खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती। नंबर 4, प्रिंसेस ऑफ होप।
بلوچستان میں موجود مکران کوسٹل ہائی وے کے بیچوں بیچ اور کراچی سے تقریباً 190 کلومیٹر دور ایک پتھر کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھنے میں ایک عورت کا مجسمہ لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے گاؤن پہنا ہوا ہے۔ اس کو پرنسس آف ہوپ کہتے ہیں۔ اس کو یہ نام کس نے دیا، یہ بھی انتہائی دلچسپ بات ہے۔ اس مجسمے کو یہ نام ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی نے دیا تھا۔ انجلینا جولی اقوام متحدہ کی ایمبیسڈر کے طور پر 2010 میں پاکستان آئی تھی اور اس نے پورے مجسمے کو دیکھ کر اس کو پرنسس آف ہوپ کا نام دیا تھا۔ یہ مجسمہ کس نے بنایا کوئی نہیں جانتا۔ اس سنسان جگہ پر ایک اور مجسمہ بھی موجود ہے۔ یہ مصر میں موجود گریٹ سفنکس آف گیزا سے ملتا جلتا پتھر کا ایک مجسمہ ہے۔ یہ دونوں مجسمے کب بنے اور اس سنسان جگہ پر ان کو کس نے بنایا، یہ ابھی تک پتہ نہیں لگایا جا سکا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 750 سال پرانے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پرنسس آف ہوپ قدرتی طور پر بنا، یعنی کہ یہاں کی تیز ہواؤں نے پہاڑوں کو کاٹ کر ایسی شکل دی ہے، لیکن پھر ایسے صرف 2 مجسمے ہی کیوں بنے؟ آج بھی لوگ مکران کوسٹل ہائی وے سے گزرتے ہوئے اس پراسرار جگہ پر ضرور جاتے ہیں۔ نمبر 6، شیخوپورہ فورٹ۔ لاہور سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود شہر شیخوپورہ کئی تاریخی عمارات کا مسکن ہے۔ ان تاریخی عمارتوں میں سے 2 عمارتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ شیخوپورہ میں مغل بادشاہ جہانگیر قیام کیا کرتا تھا۔ شیخوپورہ فورٹ کو جہانگیر کے دور میں ہی تعمیر کروایا گیا۔ پھر اس جگہ پر سکھوں کی حکومت قائم ہو گئی اور پھر برطانوی راج کے دوران اس قلعے کو انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس قلعے کی تاریخ انتہائی دلچسپ ہے، لیکن میں آج اس قلعے کی تاریخ پر بات نہیں کرنے جا رہا۔ آج اس قلعے کے حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ اس تاریخی قلعے کا خیال نہیں رکھا گیا اور آج ہمیں اس جگہ پر ٹوٹی پھوٹی عمارت ہی نظر آتی ہے۔ اس قلعے کے اندر ایک حویلی بھی موجود ہے۔ اس 6 منزلہ حویلی کے اندر بغیر اجازت کے جانا منع ہے۔ حویلی کے اندر چمگادڑوں اور چوہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ شیخوپورہ فورٹ کے اندر موجود حویلی کے حوالے سے کئی کہانیاں بھی مشہور ہو چکی ہیں۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں اب جنات کا بسیرا ہے اور ان کو یہاں بوڑھی عورتیں نظر آتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ شیخوپورہ فورٹ کو ایک دفعہ پھر سے تعمیر کروانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن مزدوروں کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے اور پھر اس کا کام روکنا پڑا۔ نمبر 7، پیر چٹال نورانی گنداوا۔ پیر چٹال نورانی گنداوا بلوچستان کے علاقے جھیل مکسی کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ اس انتہائی خوبصورت جگہ کی طرف کئی سیاح رخ کرتے ہیں۔ اس جگہ پر ایک انتہائی خوبصورت تالاب موجود ہے اور اس تالاب میں ہزاروں مچھلیاں تیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ مچھلیاں 2 فٹ تک لمبی ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلیاں یہاں صدیوں سے موجود ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے ان مچھلیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا پھر ان مچھلیوں کو کھانے کی کوشش کی تو اس انسان کی انتہائی تکلیف دہ موت واقع ہوگی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلیاں کھانے والے انسان کے پیٹ سے واپس نکل آئیں گی۔ ان کہانیوں نے اس جگہ کو مزید پراسرار بنا دیا ہے، لیکن اس جگہ کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی سیاح آج بھی اس جگہ کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کے شہر میں ایسی کون سی پراسرار اور حیرت انگیز جگہ موجود ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ایسی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔